शाम के ठीक 4 बजे थे। पूरे स्कूल में आखिरी घंटी गूंजी। घंटी बजते ही बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए अपनी अपनी क्लास से बाहर भागने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा स्कूल लगभग खाली हो गया, लेकिन तीसरी मंजिल की एक क्लास में अभी भी एक लड़का बैठा था। उसका नाम था राहुल। राहुल, मैंने पहले ही कहा था, जब तक तुम्हारा मैथ का असाइनमेंट पूरा नहीं होगा तुम घर नहीं जाओगे। जी मैडम, बस 10 मिनट और मैं पूरा कर दे। टीचर क्लास से बाहर चली गई। अब पूरी क्लास में सिर्फ राहुल था। घड़ी की टिक टिक और पन्ने पलटने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। राहुल तेजी से लिखता रहा। समय कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। जब उसने आखिरी सवाल पूरा किया और घड़ी की तरफ देखा, शाम के 5:30 हो चुके थे। अरे, इतनी देर हो गई? राहुल ने जल्दी जल्दी अपनी किताबें बैग में रखीं और क्लास से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने तीसरी मंजिल के लंबे गलियारे में कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि पूरा स्कूल बिल्कुल सुनसान था। खिड़कियों से आती लाल शाम की रोशनी फर्श पर लंबी परछाइयां बना रही थी। अचानक राहुल रुक गया। उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा। राहुल ने फिर चलना शुरू किया, लेकिन इस बार आवाज पहले से और भी पास सुनाई दी। इसी के साथ राहुल का गला सूख गया। उसके हाथ कांपने लगे। वो तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा। उसे नहीं पता था कि असली डर अभी शुरू होने वाला था। राहुल तेजी से सीढ़ियां उतर रहा था। उसके कदमों की आवाज पूरे स्कूल में गूंज रही थी, लेकिन उसके कदमों के साथ किसी और के कदमों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। राहुल अचानक रुक। कौन है? अगर कोई मजाक कर रहा है तो सामने आ जाओ। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। और फिर राहुल ने डरते डरते दूसरी मंजिल पर कदम रखा। उसी मंजिल के आखिरी कोने में एक पुरानी स्मार्ट क्लास थी। वो कमरा पिछले 2 सालों से बंद पड़ा था। स्कूल के बच्चे कहते थे कि वहां एक अजीब हादसा हुआ था, जिसके बाद किसी ने उस कमरे का दरवाजा नहीं खोला। लेकिन आज उस बंद कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। ये दरवाजा खुला कैसे? राहुल धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। अंदर घना अंधेरा था। तभी ऐसा लग रहा था जैसे कोई ब्लैकबोर्ड पर चौक से कुछ लिख रहा हो। राहुल वहीं रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंदर कौन है? जैसे ही उसने ये कहा, चौक चलने की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा स्कूल फिर से खामोश हो गया। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजे को थोड़ा और खोला। कमरे में धूल ही धूल थी। टूटी हुई कुर्सियां, उल्टी पड़ी मेजें और दीवारों पर मकड़ी के जाले, सब कुछ वर्षों से बंद पड़ा हुआ लग रहा था। अचानक अंधेरे के बीच 2 चमकती हुई सफेद आंखें दिखाई दीं। वे आंखें जमीन से काफी ऊपर थीं, जैसे कोई हवा में खड़ा हो। नहीं। उन आंखों ने धीरे धीरे राहुल की ओर देखना शुरू किया। फिर एक बहुत धीमी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। राहुल, तुम देर से आए हो? राहुल के पैरों तले राहुल अपनी पूरी ताकत से सीढ़ियां उतर रहा था। बस नीचे पहुंच जाऊं, फिर मैं स्कूल में कभी नहीं रुकूंगा। लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल की मंजिलें लगातार बढ़ती जा रही हों। आखिरकार राहुल रुका। उसने सिर उठाकर सामने देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फिर से उसी दूसरी मंजिल के उसी बंद स्मार्ट क्लास के सामने खड़ा था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो नीचे भाग रहा था। इस बार कदमों की आवाज उसके ठीक पीछे आकर रुक गई। पूरा गलियारा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। राहुल की सांस रुकने लगी। तभी एक ठंडी कांपती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी। राहुल, मेरा असाइनमेंट अभी भी अधूरा है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? ने कांपते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने स्कूल की यूनिफॉर्म पहने एक लड़का खड़ा था। उसकी शर्ट पर पुराने सूखे लाल धब्बे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था। ना आंखें, ना नाक, ना मुंह,
बस एक सपाट सफेद चेहरा, जिसे देखकर राहुल की चीख निकल गई। राहुल पीछे हटने लगा। मुझसे दूर तभी रहो। वो लड़का धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा। उसके हाथ में एक पुरानी मैथ की कॉपी थी। कॉपी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक सवाल अधूरा था। बस एक सवाल, इसे पूरा कर दो, फिर मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। डर के बावजूद राहुल ने कांपते हाथों से कॉपी पकड़ ली। जैसे ही उसने पेन उठाया, पूरे स्कूल की लाइटें एक साथ जलने और बुझने लगीं। कमरे के अंदर लगी टूटी हुई स्मार्ट स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उसकी काली स्क्रीन पर धीरे धीरे सफेद अक्षर उभरने लगे। गलत जवाब, तो तुम यहीं रह जाओगे। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने जैसे ही सवाल पढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कॉपी पर लिखे अंक बदल रहे हैं। हर सेकंड सवाल नया हो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे जाने दो। अब बहुत देर हो चुकी है। कोई भी मेरा अधूरा असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाया, और जो कोशिश करता है वो कभी घर नहीं लौटता। अचानक पूरे गलियारे में दर्जनों बच्चों की हंसी गूंजने लगी। दीवारों पर एक एक करके छोटे छोटे हाथों के निशान उभरने लगे। राहुल ने पूरी ताकत से कॉपी फेंकी और आंखें बंद करके दौड़ लगा दी। उसे बस एक ही चीज याद थी, भागो, जितना तेज भाग सकते हो। लेकिन अंधेरे में किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया, और उसी पल पूरा स्कूल एक भयानक चीख से गूंज उठा। सुबह के ठीक 7 बजे स्कूल का गार्ड हमेशा की तरह मेन गेट खोलने आया। जैसे ही वह ग्राउंड फ्लोर की अरे राहुल बेटा, आंखें खोलो। गार्ड ने तुरंत प्रिंसिपल और राहुल के घर वालों को फोन किया। कुछ ही देर में राहुल को अस्पताल ले जाया गया। दोपहर तक राहुल को होश आया। कमरे में प्रिंसिपल, मैथ टीचर और गार्ड मौजूद थे। राहुल, कल रात क्या हुआ था? सर, दूसरी मंजिल की स्मार्ट क्लास, वहां एक लड़का था। उसका चेहरा नहीं था। वो बार बार कह रहा था, मेरा असाइनमेंट पूरा कर दो। कमरे में सन्नाटा छा गया। सर, क्या हमें वो कमरा एक बार देखना चाहिए? सभी लोग दूसरी मंजिल की उस बंद स्मार्ट क्लास के सामने पहुंचे। ताला अभी भी बाहर से बंद था। जब ताला खोला गया, दरवाजा धीरे धीरे खुला। कमरे में मोटी धूल जमी हुई थी। लग रहा था कि वर्षों से कोई अंदर नहीं आया। लेकिन ब्लैकबोर्ड बिल्कुल साफ था। उस पर सफेद चौक से लिखा था, राहुल, धन्यवाद, लेकिन मेरा इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ। सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। ये लिखावट, ये तो आदित्य की है। प्रिंसिपल ने सबको बताया। 2 साल पहले इसी कमरे में पढ़ने वाला छात्र आदित्य देर शाम अपना मैथ का असाइनमेंट पूरा कर रहा था। उस रात रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। तब से ये कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अगले ही दिन स्कूल प्रबंधन ने फैसला लिया कि उस स्मार्ट क्लास को हमेशा के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं आखिरी घंटी के बाद कभी स्कूल में नहीं रुकूंगा।